Hello students. So here just we started a new chapter, and this chapter is very important. Very important, and this chapter is none other than matrices. A very important chapter for your exam and for your future. If you belongs to mathematics background, then this chapter will be very useful for your future. Okay, जैसे अगर सपोज करो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ओके, अगर जो आप हायर जो भी अगले क्लास में जाओगे तो हमेशा जो भी आप एजुकेशन लेना चाहो, अगर मैथ से जुड़े हो तो गारंटीड है कि आपको ये चैप्टर हर जगह दिखेगा, हर जगह दिखेगा मैट्रिसेस। इसलिए मैट्रिसेस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम, और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे। ओके, और ये बहुत इजी भी होता है, ऐसा नहीं बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं, वेरी इजी चैप्टर। आप थोड़े से पढ़ो ना, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हम आपको इसमें ऐसे समझाएंगे ताकि आपको कहीं से कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। यस, इज इट? ओके, सो अब यहाँ से ये देखो, पहले तो आप कहोगे सर मैट्रिसेस होता क्या है, तो पहले देखो मैट्रिक्स को पहले आप डिफाइन कर लो। मैट्रिक्स होता क्या है, देखो कह रहा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। मतलब ऐसे सोचो कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हो जिनको अगर जो इस फॉर्म में हो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के फॉर्म में, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, एंड वर्टिकल लाइन होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्या, कॉलम बोलते हैं। ओके, ईच नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इनक्लोज बाय। देखो बिल्कुल हम आपको बता, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जस्ट हम आपको करा रहे हैं, यहाँ से लुक एट जस्ट यस। जैसे ये देखो मैट्रिक्स कह रहा है, यहाँ से ध्यान देना आप, मैट्रिक्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स देखो ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के द्वारा। तो देखो और उसमें एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे ये देखो, अगर सपोज करो आपको इस ये अगर कोई फॉर्मेट होता ना, ये ध्यान देना, ये आपका मैट्रिक्स होता, समझ पा रहे? जैसे सपोज करो अगर इसमें हम आपका एंट्री दे दे, सपोज करो ए बी सी डी, ओके, ये ध्यान देना, ये जो इसका लुक एट, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो जैसे कि इसमें ये क्या है, मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ से आप ये देख सकते हो उसमें ये देखो, ये आपका क्या है, एलिमेंट है। क्या है, दिस इज योर एलिमेंट, एंड दिस बी इज आल्सो एलिमेंट। ये भी क्या है, एलिमेंट। डी क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और सी क्या है, ये भी एलिमेंट है, एलिमेंट। समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये जितने होते हैं इनको एलिमेंट बोलते हैं। और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। लुक एट हियर, आप कहोगे सर इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है, ध्यान देना, जस्ट लुक एट हियर। इसमें आप कहोगे सर इसके रो और कॉलम क्या है, आप ये देखो, सपोज करो ये हमने आपको बता दिया एलिमेंट्स, तो आप यहाँ से ध्यान दे सकते हैं, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट वेट। इसमें देखो, इसमें नंबर रो क्या होते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये देखो, इससे हम बोलते हैं रो। लुक एट हियर, यस, इज इट रो? ये आपका रो होता है, और ये भी रो होता है, समझ पा रहे हैं? और अगर ऐसे लिखे तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, ये कॉलम, और ये भी क्या है, ये भी आपका कॉलम है। समझ पा रहे? जैसे ऐसे आप सोच सकते हो, जस्ट वेट, यस। जैसे ये देखो, सपोज करो अगर हम आपसे ये कह दें इसमें कोई ए है, बी है, सी है और डी है, ध्यान देना, तो ये जो इसको ना, इसको हम बोलते हैं ये होता है रो, ओके, ये होता है रो, ओके। फिर अगर जो हम इसी को अगर ऐसे लिखें ए बी सी और डी, तो ध्यान देना ये होता है कॉलम। क्या होता है, कॉलम। और ये भी होता है क्या, कॉलम। समझ पा रहे हैं ना, यानी ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, और हमने आपको ये बता दिया था क्या, ये इसके एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट सारे ये एलिमेंट है। समझ पा रहे, ठीक है। सो अब देखो अगर ये एलिमेंट्स हैं तो इसमें से देखो, और इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। अब देखो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ये हम आपसे कह दें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर सपोज करो हम आपसे करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज करो अगर हम इसमें हम जैसे ये मान दे दिए 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या है,
तो इसका ऑर्डर कुछ नहीं होता बाबू। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का मतलब ना नंबर ऑफ रो इनटू, ये इनटू है ध्यान देना, फिर क्या है नंबर ऑफ कॉलम, बस हो गया, बस ये हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर। समझ पा रहे हैं? जैसे ये इसमें देख, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, अरे बाबू ये अगर सपोज ये कोई मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 और 2, नंबर ऑफ रो 2 है ना। यानी आप इसमें अगर सॉल्व करोगे तो इसको यदि आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे लिखोगे बिल्कुल लैंग्वेज में, ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स कितना है 2। ओके, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल क्या है, इसमें कॉलम का मतलब ये कॉलम ना, ध्यान देना, ये और एक 1 और 2, यानी कितना आ गए 2। ओके, हमने क्या कहा था बाबू, हमने ये कहा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो ये जो आपका जो मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स था, ये जो हमने लिखा था 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हुआ, तो आप लिखोगे 10 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब ये इक्वल्स क्या, नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखो जस्ट हम फॉर्मूला लिखवा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो कितना है 2, अब इनटू नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। अब ये ना करना कि आप इसका मल्टीप्लाई कर देना, मतलब नंबर ऑफ रो 2 था, नंबर ऑफ कॉलम 2 था, आप ये ना करना कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देना और कह देना सर 4, ऐसा कुछ नहीं, ये बस ऐसा नोटेशन है, 2 क्रॉस 2 इसको बोलेंगे या 2 ऐसे, बस मतलब नंबर ऑफ रो कितने हैं उसमें 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 है, तो ये मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर होगा। समझ पा रहे हैं? तो अब सपोज करो अगर हम मैट्रिक्स आपको ये दे देते, सपोज करो मान लो आप ये कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम ये कहते इसका ऑर्डर बताओ, सेम प्रोसेस सेम, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो देखो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम होता है, यानी इसका ऑर्डर कितना आ गया 3 क्रॉस 3। अब ध्यान देना, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है ना उसको हम यहाँ लिखते हैं, जस्ट इसके ये जो है ना यहीं पे लिखते हैं, ये जो इसका फुट टाइप का है ना यहाँ, तो इसका ऑर्डर ये हो जाता है। कितने इसमें कितने रो हैं 3, इसमें कॉलम कितने हैं 3, तो ये पहला वाला होता है नंबर ऑफ रो, ध्यान देना फर्स्ट वाला होता है ना नंबर ऑफ रो होता है, क्या होता है नंबर ऑफ रो होता है, और ये जो सेकंड वाला होता है ना ये होता है क्या बाबू, नंबर ऑफ कॉलम। समझ पा रहे? तो बस ये मैट्रिक्स ऑर्डर है। जैसे सपोज करो यदि हम आपसे ये कह देते, सपोज करो कि हम आपसे ये कहते कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसका आप ऑर्डर बताओ। चलो अगर ये मैट्रिक्स है जैसे हम 1 2, हम ये कह रहे इसका आप ऑर्डर बताओ, ये 1 2 है, आप देखो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बस कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस क्या करोगे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें फाइंड आउट करोगे। ओके, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं, इसमें देखो 1 2, अरे रो कितने हैं 1 और 2, यानी नंबर ऑफ रो 2। ओके, और इनटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक ही है ना, देखो कॉलम एक ही है ना, यही तो कॉलम है, यानी ये, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ। अगर हम आपको कोई मैट्रिक्स ये गिवन थे दिया था, तो इस मैट्रिक्स हम ऑर्डर आपसे पूछते हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, लिखोगे क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स क्या, इसका ऑर्डर कितना आया, इसका ऑर्डर कितना आया, देखो नंबर ऑफ रो कितने था 2, कॉलम कितने थे 1, यानी 2 क्रॉस 1, ये आपका आंसर है। समझ पा रहे? यानी ऐसे किसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर फाइंड आउट करोगे और लिख पाओगे। ओके, जैसे सपोज करो यदि हम आपसे फिर ये कह देते फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स, जैसे मान लो हम ये कह देते 2 5, इसका आप ऑर्डर बताओगे, तो इसमें देखो कुछ नहीं, इसमें बस ये देखो ये पहला वाला क्या होता है, ये ऐसे ही जाते हैं ना, ये नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं, अरे एक रो, कॉलम कितने हैं, ध्यान देना नंबर ऑफ रो ये हुआ है, यानी आप लिखोगे यहाँ पहले नंबर ऑफ रो कितने हैं, ये रो होता है, रो का मतलब एक, और फिर लिखोगे यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बाबू, नंबर ऑफ कॉलम देखो 1 और 2, यानी 2 कॉलम। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आप जानते हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रो इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, देखो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, रो कितने हैं 1 और कॉलम कितना है, कॉलम है आपका 2, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया 1 क्रॉस 2, यानी ओवरऑल इसको हम लिख देंगे 1 क्रॉस 2। ये लिखने का मतलब ना ये होता है इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने 2 है, यानी ये आपका ऑर्डर हो गया। यानी अ लॉट ऑफ मैट्रिक्स इफ आई गिव यू देन यू इन अ वेरी इजी वे find what is the order of that मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं ना, यानी जैसे सपोज करिए हम आप ये कह देते बाबू आप इसका ऑर्डर बताओ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 8 2 6 9 3 2 5 एक्सेट्रा, हम कह रहे इसका आप ऑर्डर बताओ, कुछ नहीं है जी, इसमें बस नंबर ऑफ रो काउंट करो कितने 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 4, जिसमें मतलब नंबर ऑफ रो क्या हो, पहला वाला होता है नंबर ऑफ रो, दूसरा वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम। ओके, अब ध्यान देना अगर सपोज करो इन जनरल हम आपसे यदि बात करें, सपोज करो कोई अगर मैट्रिक्स होती है इन जनरल, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सपोज करो ये अगर मैट्रिक्स है तो इसको A11 A12 और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम बात कर रहे हैं A21 A22। ओके, ये ध्यान देना ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखो, इसमें नंबर ऑफ, ये देखो कोई मैट्रिक्स होती है इसकी ऑर्डर m क्रॉस n होता है, ध्यान देना m क्रॉस n का मतलब m होता है नंबर ऑफ क्या रो, और n क्या होता है, ये m इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो, और n इक्वल टू क्या होता है, ये आपका n जो होता है ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। समझ पा रहे, यानी इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, यहाँ देखो 1 और 2, और इसमें नंबर मतलब m और n, बस आपको ये पता होना चाहिए क्या है। अब यहाँ आप डिसाइड करोगे किसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे सर ये 1 है और ये 2, यानी नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2, यानी नंबर ऑफ कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2। समझ पा रहे, यानी मैट्रिक्स का ऐसे आप ऑर्डर इजिली वैसे फाइंड आउट कर सकते। देखो हमने बिल्कुल आपसे ऑर्डर बता दिया, हर एक प्रकार की मैट्रिक्स का आप कैसे ऑर्डर बताओगे। अब सुनो, ये जो मैट्रिक्स है जब आपने ऑर्डर पता कर लिया तो इसके बाद से मैट्रिक्स का कुछ नोटेशन होता है। यस, मैट्रिक्स का नोटेशन आप ऐसे सोच सकते हो, जो भी मैट्रिक्स होती है ना उसको हम A इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, और ए आई जे ऐसे लिखते हैं। समझ पा रहे, और I और J एक्चुअली ना जो भी वेरी करता है, I और J वेरी करता है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरी करेगा। ओके, अभी जैसे इससे क्वेश्चन आएगा जैसे सबको I की वैल्यू 1 2 3 ऐसे वेरी करेगा, J की वैल्यू 1 2 3 ऐसे सो ऑन वेरी करेगा। समझ, सपोज करो कि बाबू अगर हम आपसे कह दें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ए क्या है, ए इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब जस्ट हमने आपसे अभी डिस्कस कर दिया, इसमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ रो कितने उसमें होंगे 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 2। ओके, यानी कि ये आपकी जो भी मैट्रिक्स, सपोज करो अगर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब आई आपका वेरी करेगा 1 2, ओके, और फिर ये जे वेरी करेगा कहाँ से 1 से 2। बस समझो आई और जे क्या होते हैं, और जितने क्रॉस जितने के मैट्रिक्स होती है वहां से वहां तक वेरी करता है। ओके, तो इसको हम ये सुनो, अगर सपोज किसी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स अगर इस आई और जे का यूज करके हम सॉल्व करें तो इसको लिखेंगे a इक्वल टू, पहले देखो 1 को फिक्स ले लो, 1 को फिक्स लो तो A11, फिर A12, 1 को फिक्स रखो मतलब I को फिक्स रखो, J को वेरी कराओ। इसका मतलब भाव I जो आपका I मतलब फर्स्ट वाला, ये 1 फिक्स हो गया, यहाँ पे इसमें 1 फिक्स, 1 आपका क्या हो गया फिक्स्ड हो गया, और J वाला वेरी करेगा देखो पहले IJ आता है ना, सपोज करो 1 हमने फिक्स किया तो J को वेरी कराओ तो पहले J1 आएगा। ओके, यानी A11 होगा, फिर हमने सपोज को हमने 1 को इधर I वाला फिक्स किया है, यानी A1 तो फिक्स किया, फिर अगर इसको हमने लिख दिया तो क्या बचा 2 बचा ना, यानी A12 देखो। समझ पा रहे, वैसे ही सिमिलरली अगर I को हमने 2 कह दिया तो A2 को फिक्स रखोगे, फिर I यहाँ देखो J की वैल्यू 1 है यानी A21, ओके, फिर J वेरी करेगा, फिर ये तो फिक्स है, फिर A2 यानी क्या आएगा A22। समझ पा रहे, ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का ये आ गया। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। समझ पा रहे, ऐसे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ऑर्डर का किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब इसे सपोज करो एलिमेंट भी हमने आपसे बता दिया था, ठीक है। अब थोड़ा अगर सपोज करो हम आपसे ये कहें, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट सपोज करो हम आपसे ये कहें कि ये अगर मैट्रिक्स है, ध्यान देना, सपोज करो ये आपकी कोई मैट्रिक्स है,
मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 कुछ भी ले सकते हो, 4 6। ओके, जैसे सपोज अभी 2 क्रॉस 2 पर मारते हैं, सपोज करिए हम आपसे कह रहे हैं फाइंड A21। आपको सर ये क्या पूछ रहे हैं? देखो कुछ नहीं बाबू, अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना, तो 2 क्रॉस ये सपोज करो आपकी कोई मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है, इसका मतलब जब भी आप इसका कंपेयर करोगे ना, तो किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मैट्रिक्स से कंपेयर करोगे। तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म की मैट्रिक्स होती है, एक 2 क्रॉस 2 की ये होती है A11, A12, A21 और A22। अब ध्यान देना, हम आपसे पूछे क्या, A21, लुक यही हमने पूछा था ना। तो A21 देखो यहाँ कहाँ, इसमें A21 कहाँ, इस प्लेस पे है। अगर इस प्लेस पे है तो जब भी ध्यान देना, अगर जो कंपेयर मैट्रिक्स की होती ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में कंपेयर होते हैं और इक्वल होते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर दो मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल, इसका मतलब उनके आर्डर सेम और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। पक्का? तो ये देखो, ये जो पोजीशन होता है ना, ध्यान देना, ये सुनो, ये पहले वाला पोजीशन होता है A11 होता है, दूसरा वाला होता है A12, ये तीसरा वाला होता है A21 और चौथा वाला होता है A22। इसका मतलब दिस हमको A21 पूछा गया है ना, यानी A21 के प्लेस पे यहाँ क्या है, 2 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, A21 इक्वल टू क्या आया, 2 आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं? सिमिलरली यदि हम आपसे कहें कि A11 बताओ, तो A11 के प्लेस पे क्या है, 1 है ना, तो यहाँ से 1 आंसर। हम आपसे कहें A22 बताओ, A22 देखो प्लेस A22 है कहाँ, A22 यहाँ है, तो इस प्लेस पे यहाँ कौन सी नंबर है, 4 है, A22 की वैल्यू आ गई 4। समझ पा रहे? वैसे सपोज करो हम आपसे कहें A12 बताओ, A12, तो A12 के प्लेस पे देखो कौन सा नंबर, A12 यहाँ है, A12 यहाँ है, मतलब हमने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। समझ पा रहे? तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये हुआ ना, इसका मतलब A12 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। समझ पा रहे? यानी यही सारे आपके आंसर्स हो गए। अब सपोज करो कि अगर देखो ये तो मान लो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स थी, सपोज करो कि अगर जो हम आपको 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स देते, ओके, और वहां से हम आपको कंपेयर करा के कहें कि A11, A12, A21 क्या क्या ये सब आएगा, तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? सपोज करो अगर हम आपको मैट्रिक्स हम दे दिए 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 3 का मतलब समझ पा रहे हैं ना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू आल्सो 3। सपोज करो हम आपसे ये कह दें, यहाँ 1 है, 3 है, 5 6 7 9 2 8 5, 2 8 ले लो 7, सॉरी 7 नहीं, आप ले लो 0। ओके, हम कह रहे हैं फाइंड A32, A21, A12, A33। यदि हम आपसे ये कहें कि आप इसकी वैल्यू बताओ, आप कहो सर इसकी वैल्यू हम कैसे बताएं? कुछ नहीं, देखो आप जब भी अगर इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो आप पहले 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कि उसके एलिमेंट्स किस टाइप के लिखे जाते हैं, इनको तो पहले आप लिखोगे। तो आप यहाँ देखो, अगर सपोज हम ये 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ होता है A11, A12, A13, ओके, फिर ये होता है A21, A22, A23, ओके, फिर ये होता है A31, A32, A33। पक्का? अब से ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली देखो हमने आपसे क्या कहा था, A32 हमने कहा था ना, तो ये देखो A32 यहाँ कहाँ है, यहाँ पहले आपको देखना पड़ेगा। तो A32 आपका यहाँ है, ओके। अब देखो A32 के प्लेस पे, मतलब A32 कहाँ है, तो थर्ड रो है स्टार्टिंग से सेकेंड एलिमेंट, तो इसमें देखो थर्ड रो का स्टार्टिंग से सेकेंड एलिमेंट कौन सा, 8 है ना, इसका मतलब A32 आपका क्या आया, तो 8 आ गया। समझ पा रहे? यानी दिस इज योर आंसर। In similar way, if you find the value of A21, look at here A21, then firstly you have to decide where A21 is situated, and we see that A21 is just a first element of second row. Okay, A21 is the फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। ओके, तो यहाँ आप देखोगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, ये आपका फर्स्ट रो होता है, सेकेंड रो होता है, थर्ड रो होता है। ओके, तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 6 है ना, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, A21 की वैल्यू क्या आई, तो आपका आ गया 6। समझ पा रहे? यानी ये आपका आंसर। सिमिलरली अगर आपसे कहा गया A12, ओके, तो देखो यहाँ A12 है कहाँ,
A12 आपका ये है ना, यानी फर्स्ट रो का A12 इज नन अदर देन इट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड एलिमेंट है ना, अरे फर्स्ट एलिमेंट ये होता है सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ये फर्स्ट रो है ना, यस सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो यहाँ इसमें आप देखोगे सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, तो इसका मतलब क्या आपका आया A12 की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे? इन सिमिलर अगर आपसे हमका A33 बताओ, तो A33 का मतलब A33 आप देखो कहाँ है, A33 इज थर्ड रो का, देखो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, अरे वन फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, इसका मतलब क्या A33 आपका आया थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ देखो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, यहाँ से देखो ये थर्ड रो है, अरे बाबू ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ये थर्ड रो है पक्का। तो ये देखो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये सेकंड एलिमेंट हुआ, ये कौन सा एलिमेंट हुआ थर्ड एलिमेंट, इसका मतलब यहाँ A33 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। समझ पा रहे? यानी ये आपका आंसर। अब ऐसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके, कि इस प्लेस पे आपका आंसर, सपोज करो देखो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन दिए जाते हैं, सपोज करो आप ये पूछा जाएगा फाइंड A12 जस्ट वेट A12 का स्क्वायर अब प्लस A33 का स्क्वायर अब प्लस A12 का A11 का स्क्वायर, आप इसकी वैल्यू बताओ। इसमें कुछ नहीं करना, अगर देखो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या करने हैं इसमें A11 A12 जो भी है कंपेयर करके वैल्यू आप निकाल लो ओके, फाइंड आउट कर लो। उसके बाद से आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। यहाँ देखो A12 के प्लेस पे क्या है, A12 जस्ट हमने फाइंड आउट किया, A12 कितना है 3 है, तो यहाँ क्या करोगे 3 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बोला है ना तो स्क्वायर करोगे। अब प्लस देखो ये क्या A33 की वैल्यू क्या है, A33 यही था ना, A33 की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब प्लस 0 का स्क्वायर ओके। अब फिर सुनना A11 की वैल्यू क्या है, तो A11 ये आपका है, A11 की वैल्यू क्या है 1 है ना यहाँ, अरे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो 1 1 है पक्का। जब 1 1 है तो इसका मतलब A11 की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब A11 की वैल्यू आ गई 1, सो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर ओके। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू जस्ट गेट 3 का स्क्वायर मतलब 9 and 0 square gives you just 0 and 1 square just give you 1, it means 9 plus 0 plus 1 it means what 10, इसका मतलब आपका आंसर क्या आया 10, इसका मतलब A11 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर प्लस A11 स्क्वायर की वैल्यू ओवरऑल क्या आई 10 आई। मतलब ऐसे की तो हो सकता आपको डायरेक्ट कंपेयर करके बता दे, या तो हो सकता है इसमें कुछ कैलकुलेशन आपसे कराए, अरे तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते जी, अब कभी कभी आपसे ऐसे दे देगा, आप मुझे बताओ A11 A12 का स्क्वायर अपान A33 का जैसे मान लो जैसे हम ये कह जस्ट वेट ठीक है, जैसे मान लो A3 यहाँ A31 का स्क्वायर, तो कुछ ना A12 के प्लेस में जो नंबर उसको रख लो, A31 का मतलब ये क्या थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये ऐसे जो भी सिंप्लीफाई करके आंसर कर दो। मतलब ऐसे आपसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ केसेज में यहाँ से पूछे जाते हैं, और यहाँ से देखो हमने बिल्कुल आपको सही से करा दिया, यू कैन इजिली सॉल्व इट ठीक है। तो ये कह रहा है, अब सुनो ये जो भी हमने ये कराया था, लुक एट हियर, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया था, उसके बाद से देखो हमने यही आपसे जस्ट कह रहा था, यस यही हमने कहा था ना। देखो ये सपोज ये कोई मैट्रिक्स, आप इसका ऑर्डर कितना है ध्यान देना, इसमें कितने रो हैं, रो कितने हैं 1 2 यानी 2 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, यानी इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3, देखो 2 क्रॉस 3 लिखा है। समझ पा रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है ना, तो इन दोनों का बस प्रोडक्ट कर दिया जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 6 आया, तो इसमें 6 एलिमेंट हो गए। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखो जस्ट हमने क्या डिस्कस किया था, जस्ट हमने ये कहा था इसमें आपको कंपेयर करके A11 A12 की वैल्यू बतानी होगी, तो इसमें कुछ नहीं, इसका कंपेयर जब भी करोगे तो यहाँ लिखोगे A11 A12 A13 ओके, A21 A22 A23 ओके। ये कह रहा है आप देखो A22 की वैल्यू बताओ, अगर A22 की वैल्यू बतानी है तो A22 कहाँ है, ये पोजीशन, यानी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, इसमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है -5, देखो A22 की वैल्यू -4। समझ पा रहे हैं। अगर हम आपसे ये कह दे A23 की वैल्यू बताओ, A23 आपका ये है, और A23 इसमें देखोगे A23 क्या है, यानी A23 है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो यहाँ देखो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा 11 है, यानी A23 की वैल्यू हो गई आपकी 11।
वैसे यहाँ देखो, अगर सपोज हम आपसे कि A12 बताओ, तो A12 कौन सा, A12 आपका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ देखो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 है ना, यानी A12 की वैल्यू 3। यानी सिमिलर वे आप कर सकते हो, ठीक है। यानी हमने यहाँ तक आपको मैट्रिक्स का डिफिनीशन बता दिया, मैट्रिक्स का रो क्या होता है वो आपको बता दिया, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके एलिमेंट्स कैसे कंपेयर कर लोगे कि A11 A12 A31 की वैल्यू क्या है। इसके बाद से जस्ट हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इक्वल मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिसेस इक्वल कब इक्वल होती हैं, उसके बाद से हमने डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स को आपको जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ केसेस पूछा जाता है, वी जस्ट डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. Okay, so I think you understand this topic very well, and you can understand all the topic, and also can solve all the problems related to this topic. So we just meet with a new topic. Okay, and that is equal matrices कैसे कहेंगे इसको, कभी आप कहोगे कब किस टाइप की मैट्रिक्स इक्वल होती है, और कुछ इसके स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस होती है, कौन कौन से मैट्रिसेस होती है, वी जस्ट डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।